नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 22 जून 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण किस प्रकार है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के किन किन जिलों में बारिश की संभावना आज जो है मध्यम से भारी वर्षा के रूप में, कहीं खंड वर्षा के रूप में, तो कहीं जो है हल्की मध्यम वर्षा, खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, कहीं बादलों की आवाजाही के साथ कुछ अंधड़ वाली स्थिति बन सकती है। ये इस प्रकार की स्थितियाँ कहाँ कहाँ रहेगी, तो इसमें एक हल्के मध्यम WD की स्थिति देखी जा सकती है ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर, मेरे जुले भागों पर, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। वहीं जेट का झुकाव देखें तो इस समय ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम से हल्के झुकाव के साथ है, जबकि जो उच्च दबाव वाली गतिविधि होती है जेट की, वह इस समय भारत के हिमालयी राज्यों के क्षेत्रों के आसपास है। जो पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास प्रभावी थी, वह अब धीरे धीरे जो है उत्तर पूर्व की ओर खिसकते हुए अब मानसूनी हवाओं के सपोर्टेबल स्थिति की ओर जा रही है। यानी आगामी 2-3 दिनों के दौरान ये स्थिति और जो है तिब्बत के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगी, जिससे जो उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख जेट की वजह से आसमान में था, वह रुख अब जो है यहाँ पर कम हो रहा है। नम हवाएं बढ़ने लगी है पाकिस्तान और इससे सटे हुए पंजाब के क्षेत्र, हिमाचल, जम्मू के क्षेत्रों की ओर। साथ ही देखिए तो ये हवाएं जो है अब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रुख के रूप में रहेगी, जिससे जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंच रही हैं उनको सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान से लगाकर पंजाब की ओर पहुंचने में, गंगानगर की ओर पहुंचने में, और साथ ही आगे जो है WD का प्रभाव भी लगभग देखे जाने की संभावना है 25 से लगाकर 28 जून के मध्य। फिलहाल देखिए तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्रों पर, वहीं एक जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है सर्कुलेशन के रूप की स्थिति, वह जो गुजरात के उत्तरी इलाके हैं जिसके बारे में परसों शाम को भी जानकारी दी गई थी, वह इस समय बनासकांठा और जो पालनपुर के मिले क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास है, जो धीरे धीरे अब कमज़ोर हो गई है और ये अब आने वाले जो लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र है या जो आने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र है उसके साथ मर्ज होती हुई दिखाई दे रही है और ये सिस्टम छतरपुर मध्य प्रदेश के आसपास तक अपनी स्थिति दर्ज करवा रहा है और ये पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग और जोधपुर संभाग के अलग अलग भागों में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावना आगामी 24 घंटों में भी होने की संभावना है। तो वहीं जोधपुर संभाग के कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। और वहीं यहाँ पर देखें तो उच्च दबाव की गतिविधि का क्षेत्र आप देख सकते हैं तिब्बत से लगाकर आगे जा रहा है और एक WD की स्थिति अफगानिस्तान के आसपास बन रही है। हवाओं की स्थिति पूर्वी जेट की आप देख सकते हैं उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर तक जो है पहुंच बनाती हुई आगामी दिनों में दिख रही है। यानी अब मानसूनी हवाओं के लिए रास्ता खुलने वाला है। लगभग 24-25 जून से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और जम्मू और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, जिससे इन क्षेत्रों में आगामी 4 से लगाकर 6 दिनों के मध्य मानसून की स्थिति आगे बढ़ेगी और बीकानेर संभाग में बारिश बढ़ेगी। जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों तक बारिश बढ़ेगी। जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके, फड़ौदी, पोखरण, इन क्षेत्रों में भी बारिश आगे बढ़ने की संभावना है। साथ ही देखिए तो 26 से लगाकर 28 जून के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है, जो अच्छे खासे प्रभाव का क्षेत्र रहेगा और इसके आगे बढ़ते हुए राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग से होते हुए मध्य राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। यानी उदयपुर संभाग के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य राजस्थान की ओर इसके बढ़ने की संभावना। इसके बाद 1-2 जुलाई के आसपास एक और निम्न दबाव या फिर कह सकते हैं वेलमार्क सिस्टम बनेगा ये निम्न दबाव बनने के बाद, और इसके डिप्रेशन तक की कैटेगरी जाने से जैसी भी कुछ संभावनाएं हल्की उभर रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ये एक वेलमार्क सिस्टम के रूप में आगे बढ़ेगा और कई सारे क्षेत्रों को जो है ये वर्षा के रूप में जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान प्रभावित करेगा। कई राज्यों में भारी तो कई इलाकों में अति भारी बारिश तो कहीं कहीं हो सकता है, अत्यंत भारी या अतिवृष्टि वाली बारिश भी कुछ इलाकों में दे जाए। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके, कुछ राजस्थान के इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे। तो ये स्थिति उस दौरान 1 जुलाई से 2 जुलाई के दौरान बनकर आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे जुलाई का पहला सप्ताह भी जो है बारिश की गतिविधियों में एक बड़ा पैटर्न बनाएगा। बड़े क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ कई राज्यों में एक साथ होती हुई दिखाई देगी।
और कुल मिलाकर देखें तो आगामी 2 सप्ताह जो है वह राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र के इलाकों में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों से लगाकर अच्छी खासी बारिश के रूप में बार बार तेज मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा के दौर आते रहेंगे अलग अलग भागों में। जैसे जैसे जून के अंतिम दिन आएंगे और जुलाई के शुरुआती दिन आएंगे, वैसे वैसे बारिश का फैलाव बढ़ेगा। बारिश का जो तेज और जोरदार वर्षा का जो फैलाव है वह भी बढ़ने लगेगा। खंड वर्षा की जो गतिविधियां कहीं कहीं मध्यम से भारी हो रही है, खंड वर्षा के रूप में ही उसका दायरा बढ़ने लगेगा, जो बड़े इलाकों में होने लग जाएगी। तो कई इलाके इसमें कवर होते हुए दिखाई देंगे। राजस्थान के जैसलमेर, जो बालोतरा बाड़मेर के क्षेत्र हैं, सांचौर से लगाकर फड़ौदी, पोखरण, ओसिया, लोहावट से लगाकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन सभी क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई आगामी दिनों में देखी जाएगी। और अगले जो 2 सप्ताह का समय है उसमें जो है कई इलाकों में जो है जल भराव की स्थितियाँ, कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आने जैसी संभावनाएं मध्य प्रदेश से लगाकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, राजस्थान, गुजरात के इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में आगामी 2 सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि लगभग जो है दूसरे तीसरे सप्ताह में मानसून में जो है कुछ सक्रियता घटे और एक गैप देखने को मिल जाए, और वो ज़रूरी भी है। और दूसरे सप्ताह से लगाकर तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों तक अगर जो है मानसूनी अवस्था राजस्थान के क्षेत्रों में शुष्क मौसम की हो जाती है, एक बार सब इलाकों में अच्छी बारिश हो जाने के बाद, तो फिर जो है किसानों के लिए बहुत राहत और बहुत बड़ी खबर रहेगी और बहुत ही किसानों के लिए खुशी की बात रहेगी कि 2 सप्ताह उनको जो है शुष्क मौसम भी फसल बिजाई के हिसाब से, फसल उगाव के हिसाब से देखने को मिल जाए। ये केवल संभावित मैं अपना अनुमान दिखा रहा हूँ कि कुछ संभावना इस प्रकार बन सकती है। हालांकि वह दूसरे तीसरे सप्ताह की बात अभी दूर है, लेकिन ये ज़रूर है कि आगामी 2 सप्ताह यानी जून के बचे हुए लगभग जो 8-9 दिनों का समय है और जुलाई के पहले 5-7 दिनों का समय है, ये 2 सप्ताह जो है बारिश की गतिविधियों वाले ही रहेंगे। राजस्थान के क्षेत्र में कहीं पर भी जो है खुले मौसम की ज़्यादा दिनों तक संभावना नहीं है। 1-2 दिन शुष्क निकल जाए तो तीसरे दिन बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। हालांकि जैसलमेर के जो इलाके हैं जहाँ फिलहाल जो है 2-4 दिन तक छुटपुट खंड वर्षा की गतिविधि, बाड़मेर और कुछ पोखरण, फड़ौदी के आसपास से लगाकर, जिसमें कई इलाके शुष्क भी रहेंगे, तो उन इलाकों में वैसे भी बारिश नहीं हुई है बिजाई योग्य, इसीलिए जो है उनके लिए इस जानकारी का कोई मतलब नहीं है कि मौसम शुष्क रहेगा या नहीं रहेगा। ये जहां बारिश हो गई है, पाली, जालोर, सिरोही, बालोतरा के क्षेत्र हैं, जोधपुर के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की ओर जो है ये किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है 8-10 दिन का मौसम शुष्क रहे और वो बिजाई का कार्य करते हुए फसल उगाव अच्छे से देख सके। पिछले 24 घंटों में चिलवासा मरवाड़ जंक्शन बेल्ट की बारिश की गतिविधियां देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर 20 से लगाकर 60 मिलीमीटर तक की बारिश देखी गई। अरावली के क्षेत्र में कहीं कहीं जो है 80 मिलीमीटर तक की पहाड़ों में बारिश होने से नदी नालों में तेज आवक भी देखने को मिली। मारवाड़ जंक्शन देसूरी के क्षेत्र में यहाँ 46.20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में केवल 27.75 डिग्री सेल्सियस ही रहा, यानी 27.25 डिग्री के ऊपर तापमान गया ही नहीं दिन भर में। और न्यूनतम तापमान आज का 25 डिग्री रहा। अधिकतम आर्द्रता रही 100%, रात भर काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता थी। ओस जैसी स्थिति भी देखी गई रात्रि के दौरान फसलों पर, और कई जो गाड़ियों के जो कांच वगैरह है वहाँ पर भी जो है काफ़ी धुंध और ओस जैसी स्थिति देखी गई। वहीं जो है न्यूनतम आर्द्रता कल दिन में 91.78% रही। पुरजोर स्थिति, बहुत ही ज़्यादा जो है स्थिति ये अनुकूल मानसून के बनी हुई, या कहे बहुत ही सकारात्मक स्थिति मानसून की है। बस कमी है तो कुछ छोटी मोटी प्रणालियाँ बनकर बारिश करवाने की कमी है। वहीं यहाँ पर वायु दबाव बढ़ा है और वायु दबाव इस समय 1002 मिलीबार के आसपास है, जबकि अबरोड से लगाकर जालोर, सिरोही, उत्तर गुजरात के क्षेत्र हैं, सांचौर हैं, यहाँ पर जो है वायु दबाव की स्थिति लगभग जो है यहाँ पर बने हुए सर्कुलेशन की वजह से 998-99 मिलीबार के आसपास है। और इस सर्कुलेशन के बारे में भी आपको परसों रात्रि के दौरान शाम के वीडियो में हमने जानकारी दी थी कि दक्षिण जो उदयपुर के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक सिस्टम उभरने की संभावना, डूंगरपुर से लगाकर उत्तर पूर्वी गुजरात के बॉर्डर वाले इलाकों में, और यहाँ पर सिस्टम उभरा और ये पश्चिम दिशा का रुख करते हुए इस समय पालनपुर और इसके पश्चिम के इलाकों के आसपास बना हुआ है, जिससे बारिश की गतिविधियाँ उत्तर गुजरात और सिरोही के इलाके हैं, माउंट आबू से लगाकर रही उधर, और साथ ही देखें तो कुछ यहाँ पर मंडार के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए रानीवाड़ा, जालोर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, सांचौर के दक्षिण मध्य भाग हैं, कुछ सीडवत बागेश्वर तक भी बारिश होने की संभावना मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में हो सकता है। छोटे दायरे में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिल जाए। तो वहीं उत्तर गुजरात में ये कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी।
मानसून पिछले 24 घंटों के दौरान आगे नहीं बढ़ा है, मानसून की यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन आगामी 24-48 घंटों के दौरान अनुमान है कि मानसून लेह के क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के बचे हुए पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ जाएगा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ और क्षेत्र, दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों की और भी कुछ मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल स्थिति है। पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर देखें तो एक बारिश का बड़ा पैटर्न बना है और ये जो है पहुँचती हुई नम हवाएं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से पहुंचकर वहां पर जो है बारिश का पैटर्न करवा रही है और ये अनुकूल स्थिति होने की वजह से सर्कुलेशन के प्रभाव भी जो है बादल बना रहे हैं। लेकिन जब बादल बन रहे हैं तो जो उत्तर पश्चिमी हवाओं का कुछ रुख बना हुआ है पाकिस्तान पर, उसकी वजह से बादल दक्षिण की ओर खिसकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। साथ में जैसे ही बादल जो हैं जेट के दायरे में और अधिक ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो ये ऊंचाई के साथ हवाओं की स्थिति के सहारे जो हैं आगे बढ़ने लगते हैं, जेट की हवाओं के सहारे। तो जेट की हवाएं इस समय कुछ उत्तर पश्चिम से आ रही है कमज़ोर होती हुई हवा में, तो ये जो है आगे धीरे धीरे पैटर्न बदलेगा और आगे बारिश की गतिविधियों का दौर बीकानेर संभाग और गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर जैसलमेर इन क्षेत्रों में बढ़ने लगेगा। अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में देखें तो यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट अबरोड से देखें तो बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, खंड वर्षा, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज, इसमें जालोर, सिरोही और जालोर सांचौर के क्षेत्र हैं, पाली के क्षेत्र हैं, इससे सटे हुए बालोतरा, अनार बेल्ट के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाके हल्की मध्यम बूंदाबांदी या कहे हल्की मध्यम खंड वर्षा के साथ शुष्क भी बने रहेंगे बादलों की आवाजाही के साथ। इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की ओर देखें तो कई इलाकों में मध्यम तेज, कई इलाकों में जो है जोरदार वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा के साथ ही मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क रहेगा। वहीं कोटा से लगाकर भरतपुर की और कई इलाकों में जो है भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखें तो बादल छाए रहने के साथ ही हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज बारिश, तो कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियाँ भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कुछ सीकर, जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास भी देखने को मिलने की संभावना है। इसके अलावा अजमेर, ब्यावर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में और उदयपुर के जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं जहाँ कुछ जगहों पर तेज या जोरदार बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलने की संभावना आज दोपहर के आसपास से लगाकर रात्रि के मध्य संभावना है। तो वहीं अभी सुबह 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार सिरोही, जालोर और पाली के मिले जुले इलाकों में भी जो है और तखतगढ़ के आसपास से लगाकर जालोर, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लगाकर सांचौर की ओर, सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, राजपुरा, जसवंतपुरा पहाड़ियों की ओर, सुंदरमाता की ओर, कुछ अनार बेल्ट जो बालोतरा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है। तो बाड़मेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, जालोर के इलाके हैं, वहाँ खंड वर्षा के रूप में स्थिति उत्तर मध्य भागों में मिले जुले भाग बाड़मेर और सांचौर के खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जबकि दक्षिणी सांचौर, जालोर के आसपास, सिरोही के आसपास कुछ जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। इसके अलावा फड़ौदी, जोधपुर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, मिले जुले भागों में बीकानेर और इससे सटे हुए नागौर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी जो है मध्यम तेज खंड वर्षा, तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधि भी दर्ज होने की संभावना है। काफ़ी इलाके बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार के साथ भी रहेंगे, लेकिन कई इलाकों में फड़ौदी, पोखरण, ओसिया, लाहौर बाप से लगाकर मिले जुले नौक, कोलायत, श्रीकोलायत के आसपास से लगाकर नोखा, पश्चिमी नागौर के क्षेत्रों में जो है मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में भी जो है हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी बड़े भाग शुष्क भी रहेंगे, लेकिन फिर भी बीकानेर के दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी भागों से लगाकर कुछ अनूपगढ़ के जो पश्चिमी भाग है, खजुवाला, रंजीतपुरा के आसपास से लगाकर बीकानेर, इनके मिले जुले क्षेत्रों के आसपास भी कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। तो उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के मिले जुले भागों में भी कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। साथ ही यहाँ पर मिले जुले भाग बीकानेर और जयपुर संभाग के, जिसमें सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डेगाना के मिले जुले क्षेत्र हैं, चूरू से लगाकर उन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड वर्षा, तो कई इलाके जो हैं बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहने की संभावना है, जिस पर लगातार जानकारी आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।